पॉजिटिव आया है। ये बंदर, आजकल हमें वी आर प्रेग्नेंट बोलने का ट्रेंड है ना। बच्चे के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है अब समझ में आ रहा है। सब सही है कह रही थी, बाकी सिस्ट का भी मैंने पूछा, तो अभी रिपोर्ट दिखाएंगे पुरानी वाली, फिर मैं कंपैरिजन कर लूँगी। है तो बड़ी, तो मैं पूछ के आ गई इनसे सिस्ट का कंपैरिजन, तो कहती साइज़ तो वही है, तो उसका मास बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अब देखेंगे आफ्टर डिलीवरी, मे बी ऑपरेट करना पड़े, मे बी थोड़ा पालना पड़े उसे आगे के लिए। लास्ट अल्ट्रासाउंड में थोड़ी सी नीचे आई थी, थोड़ी सी, वो ऊपर चली गई है। क्या चीज़ ऊपर गई है? प्लेसेंटा। हमने इतना ही पढ़ना आता है, हमको इंग्लिश आती तो इसलिए बता दे रहे हैं। बाकी हमारी डॉक्टर साहब है वो बताएंगे आपको। बाकी के टेस्ट करवा लेते हैं। ये तो सब सही निकला, एक ही है हमारा प्री सिस्ट है, उसका बाद में देखेंगे। अब तो अल्ट्रासाउंड हमने करवा लिया है, अब उसके बाद ब्लड टेस्ट है और एक आध टेस्ट और है कुछ जो लिखे हुए हैं, वो करवा लेते हैं और बस उसके बाद घर जाएंगे। जा रहे हैं घर को फाइनली। तो अब मैं क्या बोलूँ कि इसी के साथ अब ब्यूटीफुल डे कम्स टू द एंड। यस। अब तो मुझे लग रहा है हमें सिस्ट वाली जर्नी का भी व्लॉग बनाना चाहिए। कल आएंगे रिपोर्ट लेने के लिए और परसों को डॉक्टर को दिखाएंगे। इस अल्ट्रासाउंड मेनली जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया था, प्लेसेंटा ऊपर आ गई थी और फिर कुछ टेस्ट हुए और रिपोर्ट लेने गए थे आइटर साहब। लेकिन हर समय अब हम ऐसे रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि काम करते हुए ले आए रिपोर्ट और फिर हर समय ऐसे कैमरा भी नहीं कर सकते। हमारा जो मेन पर्पस रहता है व्लॉग्स बनाने का, अपनी यादें प्लस आप लोगों को थोड़ी सी खुशियाँ मिले और आप लोगों को भी देखने को मिले कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, पर आप लोग भी इंजॉय करें और आगे देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा। नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन। तो आज रिपोर्ट दिखाने मैं आया हूँ। ये पूजा है बिजी और डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है फ़ोन में। चलिए जल्दी से रिपोर्ट दिखाते हैं। हेलो। हाँ। सब नॉर्मल है। वो कह रहे हैं कि 15 दिन तक अभी दवाई कंटिन्यू करो, तो 15 दिन बाद दिखाना। अच्छा, तो 15 दिन बाद आना है मुझे। हाँ। तो मैंने देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हारा टाइम बचा दिया, तुम्हारी ताकत भी बचा दी। हाँ। तो रिपोर्ट सब नॉर्मल है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन बाद आना और तब तक हम दवाई लेते हैं। तो ये वाली विज़िट क्या है कि अकेले मैंने करी महिला हॉस्पिटल में। तो अब चलते हैं और दवाई लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो सारी दवाइयाँ ले गए हैं, रंग बिरंगी दवाइयाँ। बड़ी जिम्मेदारी है पिता बनने में भी, ऐसा लग रहा है। अभी बनने के बाद ज़्यादा पता लगेगा। अब घर चलते हैं और पूजा को दवाइयाँ देते हैं और मिलते हैं आपसे अब 15 दिन बाद, जब फिर से विज़िट होगा, जहाँ पूजा भी होगी और हम डॉक्टर को दिखा रहे होंगे। बाय बाय तब तक के लिए। तो यहाँ पर जो है पतिदेव चले गए थे रिपोर्ट्स दिखाने, क्योंकि मैं तो ऑफिस में भी थी, प्लस फिर उतना जाना आना बहुत थकान हो जाती है, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेन लूँ और अपने काम पे फोकस करूँ। तो वो गए और दिखा लाए, प्लस अपने को फ्रंट कैमरा में दिखाने का काम भी उन्होंने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ जर्नी में, क्योंकि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए हैं, उसके लिए आपको जर्नी में बने रहना पड़ेगा। ये काली पेट है, हाँ। बाकी आयरन कैल्शियम एक थोड़ा सा मैं ग्रोथ पॉइंट से दे रही हूँ, पता नहीं बेबी थोड़ा नीचे इसलिए लग रहा मुझे, तो वो खा लेना है ना, एक कैप्सूल खा लेना उसको, है ना, डेली। अभी हमने दिखा लिया है, पतिदेव जो सारे पर्चियाँ फैल गई थी उन्हें सेट कर रहे हैं। मुझे 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, 9th चल रहा है, ऑनगोइंग है। सो अब जर्नी एंड ही होने वाली है और बाकी सारी बीपी सब चेक हो गया है और बेबी हार्ट रेट वगैरह वो जो खुद से चेक करते हैं वो सब हो गया है। सब कुछ हम नहीं दिखा सकते क्योंकि एक तो हॉस्पिटल का माहौल है और हम सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हम प्रॉपरली ऐसे मिलेगा दिखाने को आलिया भट्ट रणवीर की तरह वो दिस इज़ आवर बेबी, ये स्कैन चल रहा है। लेकिन जितना भी हो सकता है वो कवर करने की कोशिश करी है और बस अब 1 month टू गो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
तो यहाँ पे मुझे 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, मार्च का महीना चल रहा था और हम लोग आए थे नॉर्मल चेकअप कराने और फाइनली जो हमारी डॉक्टर साहब है उनको हम कैप्चर कर पाए। पहले भी किया था पर वो तो ऐसे ही मतलब छुप छुप के और बड़ी मुश्किल से किया था। अभी उनसे परमिशन लेके और अच्छे से उन्हें हमने दिखाने की कोशिश करी यहाँ पे। बाकी रिपोर्ट तो पहले ही एडिटर साहब दिखा लाए थे, ये नॉर्मल चेकअप था तो बाकी सब ठीक था। मेडिसिन थोड़ी सी चेंज करी, यही सब कुछ हुआ यहाँ पे। और बस बने रहिए आगे की जर्नी में क्योंकि अब जर्नी धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर आ रही है। तो हम निकल रहे हैं, पतिदेव गए हैं कार लेने के लिए, मैं जाती हूँ उनका वेट करती हूँ। वैसे वेट करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, तब तक वो पहुँच जाए। अब फाइनल मंथ चल रहा है, अभी तो मार्च में, टुडे इज़ 27 मार्च। लास्ट अल्ट्रासाउंड में जा रहे हैं तो फाइनली कार निकालनी पड़ी है वरना स्कूटी में ही हम लोग जा रहे थे। तो इसके बाद जो है कोई अल्ट्रासाउंड या कोई टेस्ट स्कैन्स कुछ नहीं होने वाले हैं। ये लास्ट अल्ट्रासाउंड है मेरी पहली प्रेगनेंसी का। इसके बाद सीधे अब डिलीवरी होगी, वही दिखाएंगे हम। बेबी आएगा हाथ में मेरे तो पता चल जाएगा आपको कि पूरा ही देखोगे तो पता चल ही जाएगा क्या हुआ, बेबी बॉय या गर्ल। तो वहाँ तक वेट, अब वेट नहीं हो रहा है, अब हो रहा है कि यार जल्दी से अप्रैल आए क्योंकि आज 27 मार्च है और हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने और बस। तो आज काफ़ी रश है यहाँ पे, 3 पेशेंट के बाद मेरा नंबर आएगा, तब तक वेट करते हैं। वरना मॉर्निंग में ही जाते थे, आज सेकंड हाफ में मिला है तो ऑफिस से भी लीव लेके आई हूँ 2-3 घंटे की, उसके बाद वहाँ का काम स्टार्ट करेंगे। तो सिस्ट तो बड़ा है, इसका निपटारा बाद में होगा, बाकी रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं अभी। उसके बाद टेस्ट के लिए जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट ही टेस्ट हो रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, 9 महीने से क्या, इससे पहले से टेस्ट हो रहे हैं। अब फाइनल टेस्ट है ना अभी, इस मैच खेल रहे थे अभी तक। यार ये वैसा तो नहीं होता जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं या जो हम फोटो सर्च करते हैं, वैसा तो नहीं होता है। उसके बाद जब जूसी स्टूडियोज़ का प्रोडक्शन बनेगा तब हो पाएगा ऐसा। ये तो खाली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें। उसमें बच्चे से लेटा हुआ होता है, ऐसे करके कुछ नहीं दिखता है इसमें। ये हमारा सिस्ट ज़रूर दिख रहा है हमें, जो सिस्ट हमारे साथ पिछले 9 मंथ से बढ़ भी गया, दर्द भी हो रहा है उसमें। अभी तो सब सही है, सब ठीक है। अगले टेस्ट पे निकलते हैं अब और उसके बाद डॉक्टर को फिर दिखाएंगे। जब सारी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उनको दिखाएंगे कि क्या है आगे का सीन। और अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड 7 अप्रैल को भी आ सकता है, तक भी आ सकता है। तो तैयारी करो, कुछ जो भी सामान मंगाना है ऑनलाइन सब मंगाओ जल्दी जल्दी। ऑनलाइन ही मंगाना है, रिटेल से करेंगे अब, सब ऑनलाइन थोड़ा मिलता है। ये मंगाएंगे नहीं, ये किसी और से ले लेंगे। और तभी तो बेनिफिट है, बच्चे बच्चे बहुत हैं, पैसे खर्च करने से सेठ थोड़ा बनते हैं, बचाने से बनते हैं। यहाँ का काम तो हो गया ऑन टाइम, बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। ये अपनी डैडी ड्यूटीज़ निभाते हुए, देख लो भाई, किसी दिन अगर तुम हमारा व्लॉग देखोगे, हमारे जो भी संतान है, तो देखोगे कितनी मेहनत करी थी मम्मी पापा ने हमें इस दुनिया में लाने के। रघुकुल रीत सदा चरी आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हर पिता का कर्तव्य होता है, वही पूरा करना है। हाँ, चलो चलते हैं फिर अब जा रहे हैं टेस्ट कराने। बेबी बम दिख रहा है थोड़ा दिखेगा ही है। मडू फोकल अफी दिखोल। कितने महीने की प्रेगनेंसी है? 8.5 में 9 चल रही है। आधार कार्ड दीजिए, तो ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। माइंडेड हस्बैंड है मेरे। कौन सा गाना है वो? कौन सा वाला गाना है? रखो हौसला, वक्त बदलना है। वक्त मुझे डर लग रही है वो। क्यों लग रही है डर? ऐसे ही, मतलब फाइनल है ना। तो मैं तो खुश है, बेबी इज कमिंग। हाँ वो खुशी तो है ही। बेबी सुनने का कहेगा डर रही थी मम्मी। डर तो लगती है यार। तो थोड़ा नर्वसनेस जैसी।
जो वो याद आ रहा था कि विजुअलाइज आगे का हो रहा था कि अभी तो एक सुई लगाने में इतना दर्द हो रहा है। बस हो गया सारा सेट, टेस्ट वेस्ट स्कैन वैन सब हो गए। अब हम जा रहे हैं। अब हमारी तरफ से सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमें जाना है, हमारे डॉक्टर साहब को दिखाना है और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो वही बताएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। बाय बाय। कोई भी नहीं बोलेगा कैमरे में। बाय। देखो बच्चों के दर्शन हो गए। टी टाइम कर लेते हैं हम, यहाँ पे टी टाइम दिख रहा है। टी टाइम इट्स टाइम। पकौड़े खिलाओ मुझे। पकौड़े खिलाओ तुम्हें। कुछ खाने लगा, पकौड़े खिलाओ। तो यहाँ पे मुझे अराउंड 8.5 मंथ्स हो चुके थे। लास्ट अल्ट्रासाउंड था जो कि डॉक्टर साहब ने ग्रोथ पर्पस के उससे रेकमेंड किया था। और कुछ टेस्ट थे, टेस्ट ऐसे थे कि चेक करना था कि जो ब्लड है वो कितनी देर में रुकता है, कितनी देर में क्लॉट होता है, मे बी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, उसके लिए वो पहले ये टेस्ट करवाते हो। और साथ ही साथ मेरा चल रहा था चलो चाय पकौड़े खाते हैं, और एटर साहब चिढ़ रहे थे क्योंकि उनका था व्रत, और हो सकता है व्रत रखा हो, कुछ मनोकामना मांगी हो, अच्छे से हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। तो बस ऐसे ही चल रहा था हमारा कारवां धक्के दे दे के। तो आज है 29 मार्च और मैं जा रहा हूँ पूजा की रिपोर्ट दिखाने के लिए। पूजा घर में है क्योंकि ऑफिस का काम भी है और खाली हमें रिपोर्ट ही दिखानी है। आइए चलते हैं। तो गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं पाया और वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। और जो मैम से बात हुई है वो ये कह रही हैं कि जो सिस्ट है और जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए क्या है कि हम एक फ्राइडे को विज़िट करेंगे। अगर उस फ्राइडे की विज़िट में सही रहेगा तो नॉर्मली ट्राई करेंगे, वरना सी सेक्शन करवाना पड़ता। अभी जो है एडर साहब वही जो रिपोर्ट थी हमारी 8.5 मंथ्स वाले अल्ट्रासाउंड और टेस्ट की वो दिखाने गए थे, लेकिन बीच बीच में उनकी बैटरी ने धोखा दे रही थी। तो अब नॉर्मल करवाते या सी सेक्शन, उसके लिए हमारी डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा एक और चेकअप करवाने के लिए, रूटीन चेकअप कराने के लिए बुलाया था, ये चेक करने के लिए कि बॉडी सूटेबल है कि नहीं है नॉर्मल के लिए। और दूसरा सिस्ट की कंडीशन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही थी, ट्विस्ट ला रही थी स्टोरी में, तो आगे देखिए क्या हुआ। चाय ज़रूरी है। इसके बाद वाली वीडियो में भी यही कह रही होंगी कि मुझे चाय पिला दो पहले, फिर जाऊँगी। तो जाते हैं हम हॉस्पिटल को और दिखा के लाते हैं डॉक्टर साहब को। हमारी डॉक्टर साहिबा अभी इमरजेंसी हम वेट कर रहे हैं, शायद किसी को एग्ज़ामिन कर लिया, फिर मेरा एग्ज़ामिनेशन होगा। तो मेरा एग्ज़ामिनेशन कर दिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर को अभी और पेशेंट्स को भी एग्ज़ामिन करना है। तो जो पतिदेव हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब डॉक्टर फ्री होगी और कब जो भी बात है, जो डिसीजन है, आगे क्या प्रोसीजर है वो जानने के लिए, तो वो वेट कर रहे हैं। खड़े हैं वहाँ बहुत देर से, ऐसे हम डॉक्टर को परेशान नहीं कर सकते, तो वेट करो और अपनी टर्न का। अभी डॉक्टर से बात हो गई है पतिदेव की, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है, बट जो सिस्ट की सिचुएशन है वो हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ हर्डल वहाँ पे अड़ंगा लगा दे, तो उस समय अगर सर्जन अवेलेबल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, वो एक ब्लैक बॉक्स है, मतलब सिचुएशन अननोन जैसी। तो उसके लिए अब हम एक्सपर्ट एडवाइस के लिए गीता जैन डॉक्टर हैं सुशील तिवारी में, वहाँ जाएंगे 1-2 दिन बाद, और वहाँ से जो भी वो अपनी ओपिनियन देती है, फिर उसके बाद आगे की क्या कैसे क्या करना है, सी सेक्शन करना है या फिर नॉर्मल के लिए वेट करना है, वो सारी चीज़ें आगे डिसाइड होंगी। जा रहे हैं आज डिसीजन की तरफ को, तो देखते हैं क्या होता है। सुशील तिवारी में गीता जैन डॉक्टर जी से मिलते हुए आगे की कार्रवाई वही होगी। दूसरा आज स्कूटी से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पार्किंग वगैरह की बहुत दिक्कत हो जाती है, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे जाने में, तो आप लोग भी माइंड वॉच करिएगा। हल्के हल्के धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे हो। हाँ, अभी जा रहे ना, मेरे दिमाग में वाला गाना चल रहा है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है ना। मारेगा यहाँ बच्चे को दिखाने आए हो या फिर वीडियोग्राफी करने आए हो? भीड़ बहुत हो रही है, देखते हैं कब का नंबर आता है, जल्दी से मिल जाए तो ठीक है।
तो नंबर हमारा लग गया है, 27वां नंबर है और अभी थोड़ा टाइम होगा आने में। अब कहीं घूमने गए होते, कहीं खाने गए होते तो क्लिप्स पे दिखाते, तो यहाँ पे हर कोई परेशान है, हर कोई बीमार है, कुछ ना कुछ परेशानी लेके आया है, तो वो चीज़ हम ऐसे नहीं दिखा सकते और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। तो एक बार डॉक्टर से बात हो जाती है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तो सारा चेकअप वगैरह और सारा जो रिपोर्ट्स वगैरह है उनको दिखा दी है। तो उन्होंने ये कहा है कि वेट करो ड्यू डेट तक, विच इज़ 14 अप्रैल। उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, उसके बाद जहाँ तक सिजेरियन कर देंगे और सिस्ट भी रिमूव कर देंगे। तो अभी वेट करना नॉर्मल डिलीवरी की, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अभी मंडे को आएंगे हम फॉलोअप लेने फिर से। कहानी शुरू हुई महिला अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और पहुंच गई सुशीला तिवारी में एंड में। तो आ गया ना ट्विस्ट। और यहाँ पे जो है हम आए थे एक्चुअली सेकंड ओपिनियन लेने, क्योंकि सिस्ट की वजह से ये था कि क्या सिजेरियन करना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहिए आगे। तो जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर गीता जैन, उन्होंने यही बताया, जैसा कि आपने देखा कि ड्यू डेट जो थी मेरी 14 अप्रैल, वहाँ तक हम वेट करेंगे कि अगर पेन्स स्टार्ट हुए तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, नहीं होता है 14 तक तो फिर सिजेरियन करेंगे। तो देखा ना आपने, स्टार्ट किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी सिजेरियन की ऑलमोस्ट पूरी तरह यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ वो तो आपको पता चल गया है, अब सुशीला तिवारी में होगा। तो बने रहिए हमारी इस प्रेगनेंसी जर्नी के व्लॉग में। तो आज है 10 अप्रैल और 4 दिन बचे हैं डेट के। मे बी हमारा ये लास्ट विजिट हो चेकअप कराने का। और कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं, बस वेट ही कर रही हूँ 14 तक, अगर कुछ हो जाता है तो, नहीं तो फिर तो सिजेरियन होना ही है, सिस्ट निकलेगा उसके साथ साथ। तो कोई नहीं, देखते हैं, अभी तो टाइम है थोड़ा सा और वेट करते हैं। काफ़ी भीड़ हो गई है। फाइनली चेकअप हो गया है। आज थोड़ा भीड़ का सामना ज़्यादा करना पड़ा हमें। वेट तो वही है, 14 तक करना है, तब तक हो जाता है। अगर पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना 14 को हमें आना ही है एडमिट होने के लिए। ये बदमाश लड़की ने मेरे को क्या है कैंटीन में वापस ला के खड़ा कर ही दिया है इतने टाइम को। बड़ी तफरी भी तो बनती है ना, सुबह से ऐसे खड़े हैं यहाँ पे लाइन में, और मस्ती भी बनती है। ये रहा हमारा आज का मेन्यू, फूड ब्लॉग। ये इनकी फ्रूटी है, मैं अपनी चाय ले लेती हूँ एज यूजुअल। हाय कर रहे हो? हेलो, चीयर्स चाय मेरे झड़झड़ू पार्टनर के साथ। मिनट हो जाएगा। मेरे लाइफ टाइम पार्टनर। 85 रुपये बचे हैं। कितने महीनों से, 9 महीने से ज़्यादा हो गया, जब पहली बार हॉस्पिटल आए थे तब से कहती है कि मेरे को कैंटीन में खाना है, कैंटीन में खाना है। तो मैं कहा खिलाई दो। उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दूँ मैं। चलो हम खाते हैं अब। 14 वाली बात जो थोड़ी अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट थी। तो 14 को हमें एनी हाउ आना ही आना है, एडमिट होना है, क्योंकि 14 ही एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है मेरी। उससे पहले अगर पेन्स वगैरह आ गए तो हम इमरजेंसी सिचुएशन ही होगी और हम निकल ही रहे होंगे, तो मैं उस समय इतना कुछ बोल नहीं पाऊँगी या इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर 14 को आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो तब तो आपको सब दिखा ही पाएंगे जितना भी पॉसिबल है। और वैसे ये प्रेगनेंसी की जर्नी की लास्ट क्लिप हो सकती है, बस आज 10 अप्रैल है, 4 दिन और बचे हैं और अब बस बेबी काम डाउन का वेट हो रहा है। सो चलिए मिलते हैं आपको हमारे बच्चे के साथ, हमारे बेबी के साथ जल्द ही। और ये रहे एडिटर साहब जो चिल कर रहे हैं, चिल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तब तक।